एनिमल में एनिमल में सेल का जो आउटर लेयर देखते हैं उसका नाम क्या है, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एक बड़ा डिबेट यही पे है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम है ना, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों पड़ा, ठीक है जी, और क्या इसका दूसरा नाम है या नहीं, ठीक है। हम लोग का सिलेबस नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा अच्छा से पढ़ेंगे इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन VVI टॉपिक है आप लोगों के लिए, टाइम लगता है इस टॉपिक को समझने में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए हम लोग का जो सेल होता है ना, तो सेल का ये हिस्सा साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर में कुछ तरल पदार्थ होते हैं, कुछ फ्लूइड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं। जब आप किसी भी चीज को है ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स होता है, सेमी सॉलिड जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए एक नया शब्द इस्तेमाल होता है, प्लाज्मा स्टेट। तो सर इसके अंदर में जो तरल पदार्थ है ना, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म है ना जी, कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट है ना जी। फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड है ना, इज इन ए स्टेट ऑफ प्लाज्मा है ना जी। दैट प्लाज्मा इज कवर बाय दैट प्लाज्मा इज कवर बाय मेम्ब्रेन, कवर बाय मेम्ब्रेन। इसको एक मेम्ब्रेन की मदद से क्या किया जाता है, आपको कवर किया जाता है, ठीक है। कवर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसको हम लोग नाम देते हैं, इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। इस बात पे भी ध्यान देना आप लोगों को है। कोई आपसे पूछ लेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्यों पड़ा, तो आपका सीधा जवाब होगा सर ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में जो पानी होता है सर, ठीक है, और उस पानी को है ना सर, ये है ना घेर के रखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग खाली मेम्ब्रेन का हिंदी जानिए। देखिए बहुत बच्चों को यही दिक्कत होता है, बायोलॉजी में कुछ चीजों का मीनिंग नहीं जानना था तो उसको तकलीफ हो जाता है कि भाई क्या है, इसको रखना पड़ता है। रखने की कोई जरूरत नहीं है, मीनिंग हमसे पूछते रहिए। इसका मतलब कवर होता है सर, तो कवर हो गया तो प्लाज्मा को जो कवर करता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि ये सेल का सबसे बाहरी परत होता है, इसलिए इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन भाई अपने देश में नहीं सब शब्द इस्तेमाल होगा, विदेश में तो अलग लैंग्वेज होता है, तो उसमें सर आपको क्या होता है सर, आपको कुछ आपको साइंटिस्ट इसको प्लाज्मा लेमिला भी बुलाते हैं, प्लाज्मा लेमिला के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये तीन नाम हो गया एक ही आदमी का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमिला। आप एक ही चीज को तीन दफा बुला रहे हैं, है ना जी। हाँ कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, इसका नाम है ना कौन दिया था, या है ना सेल मेम्ब्रेन कौन नाम सजेस्ट किया था, है ना जी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन नाम सजेस्ट किया था। इस दोनों नाम को एक ही बंदा ने सजेस्ट किया था, जिसका नाम क्या सर आपको, है ना जी, नेगेली। हम नोट्स दे देंगे आपको लास्ट इंच के बाद आपको, है ना, निगेली एंड है ना आपको क्रेमर, है ना, क्रेमर नाम के व्यक्ति ने इसका नाम सजेस्ट किया। ये नाम नहीं याद करना है, देखो हम आपको पहले भी बोल दिए एनसीईआरटी में जो नाम दिया वही ज्यादा प्रायोरिटी रखिएगा आप लोग, बाकी सब सुन लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कभी कोई इधर उधर का कोई लड़का सब पूछ देगा तो अपना नोट्स याद कर लेना कि भाई नोट्स में लिखा हुआ हम देख के बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरा प्लॉब, है ना, इसको कौन दिया था, इसको प्लॉब नाम के व्यक्ति ने दिया था जी, ठीक है। ये बस आपको टाइम पास है। उसके बाद अब हम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए सर क्या बताइएगा इस टॉपिक में, हम तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है ना वो दिखाएंगे, है ना, फिर उसका नेचर समझाएंगे, वो किस तरह का नेचर का है, पानी का दोस्त है या पानी का दुश्मन है। या एक बड़ा सा डिबेट बनता है 9th क्लास के बच्चे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है या सेमी परमेबल है। ये दो अलग अलग शब्द है जी, ठीक है। आप लोग इस डिबेट में फंसे होंगे कभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कभी कोई कहता है क्या सेलेक्टिव परमेबल है। इस सेलेक्टिव परमेबल का क्या मतलब होता है सर, है ना, सेलेक्टिव परमेबल, है ना, और एक होता है सर क्या आपको एंड सेमी परमेबल। ये दो अलग अलग शब्द है जी, ठीक है, और दोनों का मतलब होता है जी सेमी परमेबल, है ना जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों प्रॉपर्टी होता है सर, सेलेक्टिव परमेबल भी होता है और सेमी परमेबल भी होता है जी, ठीक है। अब सेलेक्टिव किस मामले में है और सेमी किस मामले में, वेट कीजिए हम जवाब देंगे आपको। तुम कहोगे सर ठीक है, अगर हम कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है, आप लोग को कोई लड़का विश होगा कि काश हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देख पाते थे, है ना जी, तो आप अपना विश पूरा कर सकते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसका केमिकल नेचर भी दिखाई देगा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन केमिकलों का बना होता है, ठीक है। बहुत जोर दे रहे सर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, हाँ जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो आपका सेल का पहचान देता है, ठीक है। जैसे आप किसी बिल्डिंग में देखते हैं, बिल्डिंग के गेट के बाहर में उस बिल्डिंग का नाम लिखा रहता है, जो आदमी रहता है, जैसे मान लीजिए कोई एडवोकेट है, तो एडवोकेट क्या करता है, अपने बिल्डिंग के बाहर में एक प्लम प्लेट चिपका देता है ना, जिसमें उनका नाम और उसका ये डिसिप्लिन लिखा रहता है कि वो एडवोकेट है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी यही बात होगा। इधर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते हैं सर, ठीक है, इसमें
है ना, आपको सेल का पहचान देता है सर। सेल आपको अपना है या पराया है। जैसे कोई लड़का दूसरे लड़का से हम आपको ब्लड लेंगे तो सर कैसे समझ आता मेरा WBC ये अपना ही आदमी का सेल है या दूसरे आदमी का सेल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको देख करके हमारा सेल डिसाइड कर लेता है कि सर ये अपना सेल है या दूसरे का सेल है। ये बात याद होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या उठ के आता है सर, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब हम लोग डील करते हैं सर, ठीक है, इसमें बहुत तरह का स्ट्रक्चर सब आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं सर, तो सिलेबस बता दीजिए। हम लोग लास्ट क्लास में भी हम ध्यान दिए थे कि पहले इसका सिलेबस सुनोगी। सिलेबस में होगा कि सर आपको स्ट्रक्चर दैट शो, है ना, स्ट्रक्चर दैट इजिली शो, स्ट्रक्चर दैट इजिली, है ना, इजिली शो, है ना, इजिली शो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी। ऐसा स्ट्रक्चर जो आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिखाता हो जी, ठीक है। दूसरा होगा सर आपको, है ना, स्ट्रक्चर, है जी, दैट दैट ना लिखा आपको, है ना, मेन द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हो जाएगा आपको कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तब आप लोगों को एक और चीज समझना होगा, है ना जी। जब कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ जाएगा, ठीक है, तब हम लोग इसमें, है ना जी, इसमें देखेंगे क्या सर, इसका अरेंजमेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब अरेंज कैसे होता है वो जानेंगे, है ना जी। और जब ये भी समझ में आ जाएगा तब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल, मॉडल का मतलब क्या है कि कोई ढांचा बना के दिया जाएगा कि प्लाज्मा में दिखता कैसे उसे ढांचा। जैसे आप कभी स्कूल में कार्टून जैसा कुछ बनाते ना, ऐसा स्ट्रक्चर जो एक रिप्रेजेंट करता है फलाना बिल्डिंग को। जैसे आप लोग में से कोई बच्चा से प्रोजेक्ट बनाया होगा और उस प्रोजेक्ट में कोई आपको बायोगैस प्लांट से बनाए होंगे, स्कूल का जब कोई साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम हुआ था, तो आपको ऐसे कहा जाता है कि आप इस फलाना चीज का मॉडल बनाइए। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा दिखता है, असल में कैसा फील होता है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के बाद, तो उसका फोटोग्राफ एनसीईआरटी भी बनाया है, हम लोग भी बनाएंगे। इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल। तो इसी में तुमको हम पढ़ाएंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसी के अंदर में क्या पढ़ना है हम लोगों को, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है, वेट कीजिए पता चलेगा। अभी शुरू यहाँ से करेंगे हम लोग अभी, है ना जी। और जब ये भी तुम समझ जाओगी तब लास्ट में आएगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सबसे VVI टॉपिक होगा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम तुमको ट्रांसपोर्ट भी पढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्ट समझाएंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलेट ट्रांसपोर्ट, ये सुनने को मिलेगा जी, ठीक है। ये सबसे VVI है जी। 12th में राज करना चाहते हैं तो ये लाइन अभी क्लियर हो जाना चाहिए जी, ठीक है ना। और मेडिकल से भी क्वेश्चन से पूछता रहता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है। ये सब हम आपको नोट्स में भी लिखे हुए हैं, बस क्लास के बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 आइए, हम लोग ये भी देखेंगे। सर आप बोले थे कि प्लाज्मा का सबसे ज्यादा डिबेट होता है, स्कूल में जाओगी ना तो स्कूल में डिबेट चलता रहता है कि प्लाज्मा सेलेक्टिव परमेबल है या सेमी परमेबल है। हम कहते दोनों है, दोनों होता ही है, दो अलग अलग शब्द नहीं है, सॉरी मतलब दो अलग अलग शब्द है ये, है ना जी। आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं जी, ठीक है। तो पॉइंट आता है सर पहला कि सर हमको है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है, इसके लिए हमको क्या करना होगा सर, कौन सा सेल पे स्टडी करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। देखो तुम कोई भी सेल पे तुम्हें स्टडी करोगी तो उसका पहला लेयर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ये पहला लेयर जो देख रहे हैं, इस पहला लेयर को क्या कहेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन सर ये बहुत पतला होता है, एकदम पतला सा लेयर होता है, नहीं फील आ रहा है सर। तो देखो तुम अंडा का जो कच्चा अंडा जो देखती हो ना, उसको तोड़ोगी ना तो उसमें एक पॉलिथीन का लेयर लगा रहेगा, है ना जी। गौर कीजिएगा, अंडा को जब तोड़ते हो उसमें एक पॉलिथीन जैसा एकदम पतला सा लेयर होता है, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना जी, वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। संज्ञा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं, तो तुम लोग सर उसमें तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हमको इंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है, 360 डिग्री पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखना है सर। तो हम कहें ठीक है दिखाते हैं तुम्हें, 360 डिग्री पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना चाहती हो तो पहले तुमको इमेजिनेशन करना होगा कि कोई सेल को देखते हैं सर। तो सेल में सबसे पहला लेयर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और सेल के अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस, फलाना चिलाना बहुत सारा कुछ, है ना जी। अगर कोई सेल लेती हो जिसमें अंदर में सामान भी है ना जी, अगर माइक्रोस्कोप से तुम यहाँ से जूम करके देखोगी, माइक्रोस्कोप से अगर हम इस रीजन को जूम करेंगे सर यहाँ पर, तो क्या गारंटी है कि सर यही दिखाई दे, आर पार चला गया माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस का फोटो दिखाई देगा, मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा है। मान लीजिए हमको कहना है कि सर एक बिल्डिंग को देखना है, तो बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़की है, तो हो सकता है सर कैमरा का जो है ना फोकस है ना बिल्डिंग के अंदर में घुस जाए। हमको बाहर से देखना था, लेकिन एक्चुअली में सर क्या हुआ, उसके अंदर में इतना सामान सब है कि उस सब भी फोकस में आ रहा है, गड़बड़ा गया सर मामला। हमको चाहिए क्या, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही देखना है और कोई दूसरा चीज नहीं देखना है सर। तो अगर तुम ऐसा सेल का चुनाव करो जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो और अंदर में कुछ ना हो तो बहुत बढ़िया होगा जी, ठीक है। दिमाग दौड़ाना शुरू कीजिए कि अगर आप नॉर्मल कोई सेल, जैसे मान लो चमड़ी का एक सेल लोगी तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा,
लेकिन सर गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा है। क्या पता हम आदमी को बता रहे थे प्लाज्मा, देख रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि अंदर तक चला गया इमेज, है ना जी। कैमरा का जो जूमिंग करते हैं, ये जरूरी थोड़ी कि एकदम पर्टिकुलर चीज दिखाएगा, अंदर तक घुस जाएगा, अंदर चीज का डिटेलिंग करने लगेगा। जब अंदर की चीजों का डिटेलिंग करने लगेगा तो क्या हो सकता है? तो हम बता रहे थे क्या आपको कि अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं और उसका डिटेलिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई सेल ढूंढना होगा जिसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही दिखाई दे और कोई भी आपको दिखाई न दे दी। ठीक है, समझा राजन क्या बोलना चाह रहे हैं? तो इसके लिए हम लोगों को एक दिमाग लगाना होगा। देखो इमेजिनेशन करो, तुम कहोगे सर क्या बहुत इजी बात था आपके लिए। सर ये आप क्या करते हैं, जैसे सेल है, सेल में बहुत सारा ऑर्गेनेल सब है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सब बहुत सारा कुछ है। इसमें से सबको हटा दीजिए सर, ये सब हटा दीजिएगा सर। अब आप कहीं भी फोकस करो, तुम यहाँ फोकस करो या यहाँ फोकस करो, कहीं भी फोकस करोगी तो आपको प्लाज्मा ही ना मेम्ब्रेन दिखाई देगा। कुछ गया जी दिमाग में? बोलो कोई आदमी हाँ या ना में रिप्लाई करो। अगर यस को सर। हाँ, तो देखो तुम्हारे शरीर में एक ऐसा सेल भी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अंदर में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, खाली। तुम ऐसे घर पे फोकस कर रहे हो जिसके घर में कोई है ये नहीं है, तो सर वो आदमी ना गली आएगा। मान लो किसी घर पे तुम जाके दूरबीन से देख रही हो उसको, उस घर में कोई आपको है ना लेडीज है या कोई जेंट्स है, देख लेगा तुमको तो आके घर पे पीट देगा। ठीक है, तो हमको ऐसे घर पे फोकस करना है जिसके अंदर में कुछ नहीं है। तो सर कहीं भी फोकस कीजिएगा तो आपको प्लाज्मा ही मेम्ब्रेन दिखाई देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए है ह्यूमन आरबीसी। तुम लोग से आज के बाद तुम लोग से कोई पूछेगा बेस्ट सेल फॉर स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो तुम्हारा जवाब होगा ह्यूमन आरबीसी। इंसानों का जो आरबीसी होता है, एक तरह का ब्लड है ये, है ना, ह्यूमन आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म जानना, रेड ब्लड सेल, है ना जी। रेड ब्लड सेल जो देखते हैं सर, हम लोग का जो रेड ब्लड सेल होता है अंदर में कुछ नहीं पाया जाता है। हम लोग का आरबीसी कुछ ऐसा दिखता है, समझ रहा है दिमाग? ये पढ़े थे हम लोग आरबीसी, जानते हैं ना हम लोग, है ना। आरबीसी जो देखोगे है ना, तो अंदर में कुछ नहीं होता है। तो इसका तुम यहाँ देखो, कहीं भी देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होता है, क्योंकि सेल का सबसे पहला लेयर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, अंदर में कुछ नहीं है सर, तो फोकस कहीं भी करोगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही डिटेलिंग दिखाई देगा। अंदर में कुछ है ये नहीं है, अंदर में सिर्फ पानी है, पानी। तो पानी का तो कोई इमेज नहीं बनता ना, तो वो इस वजह से भी समझ में आ गया होगा तुमको। सर कोई और तरीका नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने का? तो हाँ जी, ब्लाडर वर्ड, कभी शब्द आएगा ना, ब्लाडर, ब्लाडर, तभी तुम देखोगे शब्द आता है बहुत जगह, यूरिनरी ब्लाडर, है ना, गाल ब्लाडर ना जी, एयर ब्लाडर। कभी मछली खाई हो तो मछली में जब देखो बड़ा बड़ा मछली कटवाओगी ना, तो उसमें ऐसा हवा का थैली रहता है इस तरह से, तो गौर कीजिएगा कभी ऐसे करके, है ना, एक हवा का एयर ब्लाडर होता है वो, ठीक है, हवा रहता है उसमें भरा हुआ। कभी देखा हो कोई? ठीक है जी, बोलो तो कोई देखा, देखा है तुम जी वजाहत? एयर ब्लाडर देखा है? मछली में होता है। मछली को कभी देखा, बड़ा मछली को कटवाओगे ना, उसमें एक फोकला जैसा होगा, मतलब बैलून जैसा स्ट्रक्चर होगा। वो बैलून जैसा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, है ना, एयर ब्लाडर के नाम से बुलाते हैं। ब्लाडर शब्द है, हमारे शरीर में 2-3 जगह पे ब्लाडर है। गाल ब्लाडर लीवर में पाया जाता है, जो आपको बाइल बनाता है, ठीक है। ब्लाडर वर्ड, कभी तुम ब्लाडर शब्द सुनोगी ना, तो ये एक तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना कि सर क्या सर आपको, है ना, सेल है जी। ठीक है, हम बोल रहे हैं बार बार, यार आपको ब्लाडर सुनने को मिले, जैसे एयर ब्लाडर हुआ, एयर ब्लाडर, है ना जी, या आप कोई और नाम ले सकते हैं, गाल ब्लाडर, गाल ब्लाडर। तो कोई लड़की का हमको आरबीसी नहीं चाहिए, हमको आरबीसी के अलावा कोई सेल बताइए जिससे प्लाज्मा को देखा जा सके बहुत आसानी से। तो आपके पास दूसरा विकल्प क्या है? एयर ब्लाडर, गाल ब्लाडर, है ना जी, और भी बहुत सारा ब्लाडर होता है, यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर, यूरिनरी ब्लाडर, है ना जी। ब्लाडर आप लोग देखे हुए हैं, है ना। एयर ब्लाडर तो आप सब देखे हुए हैं, और मछली खाते होंगे तो, है ना, बड़ा बड़ा मछली को तुम्हारे यहाँ जब आके काटेगा ना वो, तो तुम उसमें कहना कि इसमें एक, है ना, बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो दिखाइए तो दिखा देगा तुमको, ऐसा होगा, है ना जी। ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर क्या है सर? आपको एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, अंदर में हवा भरा रहता है। अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप पे लाके देखोगे ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा वो, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा फोटोग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वैसा फोटोग्राफ दिखा देगा, मेरे माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो दिखाई देगा जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को सेल मिल गया है, इस तरह हमको एक सेल दे दिए आप, जिसके वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आसानी से स्टडी कर सके। लेकिन हमको डिटेलिंग जानना है, तो हम पूरा एकदम छिलका छुड़ा के पूरा लाइन बाय लाइन, जैसे हम ये पेन दे दिया आप तुमको करे स्टडी करो, तो तुम करिए पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सर, इसमें कौन सा केमिकल है, अंदर में कौन सा केमिकल है, ये कैसे काम कर रहा है पूरा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे बेस्ट चीज होता है जी। ठीक है, और बेस्ट चीज है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। कोई भी चीज को बढ़िया से पढ़ना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से आप पढ़ सकती हो, चाहे टिम लो या सिम लो, दोनों बढ़िया चीज होता है जी। हम आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब एक बात याद कीजिए, देखिए अपने देश में ना एंड्रॉइड फोन ना 2002 से आया है, लेकिन 2002 में किसी के पास एंड्रॉइड फोन नहीं था। खुद मेरे पास है ना, जो 2000 आपको है ना 2013 में आया एंड्रॉइड फोन, मेरे हाथ में एंड्रॉइड फोन 2013 में हम खरीदे हैं, शायद हमको याद जहाँ तक आ रहा है, हाँ 2013 में हम एंड्रॉइड फोन खरीदे हैं।
भारत में सबसे पहला एंड्रॉइड फोन 2002 में आया था। उस जमाने में किसी को पता भी नहीं था एंड्रॉइड फोन, एकदम छोटा सा होता था एंड्रॉइड फोन, इतना ही बड़ा, सैमसंग का आता था जी, ठीक है। और एंड्रॉइड फोन देखो आज के दौर में सब यूज कर रहा है जी, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था 1932 में, याद कीजिए सब आदमी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो खोज था, डिस्कवर, ये कब हुआ था आपको 1920s में, 1930s में, 1932 में, है ना जी। डिस्कवर मतलब इन्वेंट हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंट कब हुआ था, यहाँ पे। लेकिन इसका यूज, इसका इस्तेमाल 1950 के दौर में बढ़ गया था। कभी कोई नया सामान आता है तो क्या सब आदमी धर लेते वही यूज करने लगता है ना जी। तो धीरे धीरे ना मार्केट में फेमस होता है, और जब धीरे धीरे फेमस होता है मार्केट में, तब धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानता है, समझता है, वैसा टाइप का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं 1950s में, है ना, आपको एडवेंट हुआ था सर, एडवेंट, एडवेंट यूज होना, है ना, इसका मतलब यूज होना, यूज ऑफ एडवेंट ऑफ, है ना, ईएम थ्रू विच, जिसकी मदद से, थ्रू विच, एनसीईआरटी में देखो ये लाइन लिखा हुआ है, थ्रू विच, है ना जी, थ्रू विच, है ना, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ, है ना, पीएम इज पॉसिबल। पीएम माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाया। कुछ गया दिमाग में, क्या बोलना चाह रहे हैं अभी हम, ठीक है। अगर आपको, है ना जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल को देखा जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा जाए, तो बढ़िया से देख सकते सर, बहुत बढ़िया से हम पढ़ सकते हैं उसके बारे में, है ना जी, अगर जो पढ़ना हो सर, ठीक है जी। इमेजिन करिए आप लोग कि अगर आपसे कोई कह दे कि सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज होगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो खोज होता है सर, ठीक है, और इस खोज की मदद से अगर हमको कोई चीज को पढ़ना हो, तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर क्या होता है सर आपको, है ना जी, तो सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर होता है सर आपको, है ना जी, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से कोई चीज को पढ़िए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बढ़िया से स्ट्रक्चर देखना चाहती हो, तो बेहतर स्ट्रक्चर होगा सर आपको क्या, कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के व्यू से देखिए। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के व्यू से तुम देखोगे ना, तो तुम कहोगे ना सर ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। जैसे किसी घर पे फोकस किए हैं, तो उस घर का सारा आदमी देख लोगे, बड़े और अच्छा, वो ये वो टाइल्स लगाया हुआ है, ये मार्बल ऐसा लगाया हुआ है, ठीक है, और इसने आपको पेंट एशियन पेंट से कराया है, ऐसा करके तुम बात करना शुरू कर देते हो ना। उसी तरह से जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप देखोगी, है ना जी, तो उसमें तुमको 3 तरह के केमिकल दिखाई देंगे जी, ठीक है, 3 तरह के केमिकल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ, ये क्या होता है सर आपको, कंपोज ऑफ, है ना, 3 टाइप्स के केमिकल होते हैं, 3 टाइप्स के केमिकल, है ना जी। एक होता है सर क्या आपको इसमें, एक होता है सर आपको इसके अंदर में, है ना, लिपिड, चर्बी का बना होता है। लिपिड जानते हैं ना, ऑयल, जो हम लोग डालडा वगैरह खाते हैं ना, या तेल वगैरह जो लेते हैं, वो लिपिड कहलाता है। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है सर आपको, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, चीनी जो आप लोग घर में यूज करते हैं, जैसे रोटी चावल जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। शुगर कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, एक ही बात होता है। ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा आप लोगों को भी, यहाँ पे हम आपको पढ़ाए हुए नहीं है, लेकिन आप हल्का फुल्का आइडिया लाइए। इस हमको नहीं समझ में आता लिपिड क्या होता है भाई, तेल यार, तेल, ऑयल, सरसों का तेल होता है ना, वैसे ही हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरसों के तेल से तैयार होता है, मतलब ऑयल से तैयार होता है सर, ठीक है। उसके बाद सर ये प्रोटीन एक तरह का आपका नहीं स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग में जो दूध देखते हो ना, मिल्क देखते हो ना, तो मिल्क क्या होता है, प्रोटीन से तैयार होता है ना। या मांस होता है, वो मांस क्या होता है, प्रोटीन से तैयार होता है जी। या दाल वगैरह जो हम लोग खाते हैं, वो भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है सर। तो प्रोटीन समझ में आ गया आप लोगों को। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है सर, ठीक है, ये आपको क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है ना। सब नहीं जानते कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आपको बता रहे रोटी चावल जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जी। ठेठ भाषा समझो कि आज के बाद हम तुमसे पूछ ले कि चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों का बना होता है, बताइए, तो तुमको रटा होना चाहिए कि 3 चीज का बना होता है। एक है लिपिड, दूसरा है सर आपको क्या, है ना जी, एक है प्रोटीन, और तीसरा क्या है सर आपको, है ना जी, कार्बोहाइड्रेट, है ना जी, है ना, चाहिए, याद हो गया आप लोगों को। अब लिपिड जो होता है ना सर, इन लोगों में 2 तरह का लिपिड पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरह का चर्बी होता है सर, है ना जी, 2 तरह का ऑयल होता है जी, ठीक है, 2 तरह के फैट होते हैं। लिपिड माने फैट भी कह सकते हैं आप, है ना जी, ज्यादा अच्छा इंग्लिश लिपिड होता है, फैट तो कोई भी बोल के आ जाएगा। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट, लिपिड शब्द का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 प्रकार के लिपिड पाए जाते हैं सर। एक होता है फॉस्फोलिपिड, ये रट्टा मारो अभी आप लोग, हम समझाएंगे जरूर इसको, यही तो मेरा काम है अभी आपको फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है वो समझाना। फॉस्फोलिपिड, है ना जी। और एक होता है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जी, ठीक है। उसी तरह से सर जब आप प्रोटीन को देखिएगा ना, तो 2 तरह का प्रोटीन दिखाई देगा, है ना जी, 2 तरह का नहीं सर, आपको बहुत तरह का प्रोटीन दिखाई देता है। एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल का हिंदी मतलब निकालो ना, बाहर की तरफ से प्रोटीन, है ना जी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब जूम करके देखोगी, तो कुछ प्रोटीन बाहर की तरफ से होते हैं, और कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ से होते हैं। अंदर की तरफ से जो होता है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं सर, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जब प्रोटीन को देखते हैं सर हम लोग, तो 2 तरह का प्रोटीन होता है, एक पेरिफेरल होता है, और दूसरा क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रहेगा जी, ठीक है।
आपको लड़की कहेगी सर कि ठीक से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है ना जी, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी को कार्बोहाइड्रेट का स्पेलिंग नहीं याद होगा तो अभी वो शुगर वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है, हालांकि बहुत इजी इंग्लिश है ना जी। तो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं पेरिफेरल। अभी आपको हमको इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है सर कि कौन चीज कहाँ पर है। आप ये तो बोल रहे जैसे हम कहें ना कि एक दीवार को खड़ा करने के लिए ईटा, पत्थर, सीमेंट, बालू, ये सब का इस्तेमाल हुआ। पर सर वो ईटा पत्थर कैसे होता है सर, कैसे जुड़ता है, कैसे बॉन्ड बनता है सर, ठीक है। तो वो सभी तो जानोगी तब ना समझ में आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप एक लाइनिंग को, जैसे ये सेल है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करोगी, बड़ा करोगी, इसको बड़ा करके देखोगी तो सर इसमें पता चलेगा चर्बी का दोहरा परत है सर, है ना, लिपिड का बाई लेयर होता है सर। इससे जब देखोगी आप, जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहीं से भी बड़ा करके देखें सर, इसको अल्ट्रा जूम करके देखें। आपको लड़का जब अगर मान लो 9th का बच्चा सब होगा और उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझाएंगे ना तो कहें बैलून इमेजिनेशन कर लो, बैलून, फुला हुआ, हवा भरा हुआ बैलून। बैलून का जो चमड़ी होता है ना, जो आपको जो उसका जो स्किन होता है वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लो, है ना जी। और उस स्किन को जब तुम नमार के देखेगा, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर में तुमको चर्बी का, लिपिड का दोहरा परत दिखाई देगा सर। लिपिड का दोहरा परत नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसको हम लोग जूम कर रहे हैं, इतना दूर का इलाका देख रहे हो उसको जूम कर रहे हैं। मान लो पहले ये सेल है ना, आरबीसी पे तुम स्टडी कर रही हो, उसका पूरा केमिकल एनालिसिस कर रही हो कि कौन कौन से केमिकल के बने होते हैं, क्योंकि हम पहला ही दिन आपको क्लास में समझाए हुए हैं वी आर मेड अप ऑफ केमिकल। जो हम लोग केमिकल के बने होते हैं वो केमिकल एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं सर कि लिविंग हो जाता है, जिंदा हो जाता है सर, और हमारे लिए काम करता है। तो जैसे मान लीजिए ये सेल है ना जी, अगर आप इस सेल को देख रहे हैं तो इस सेल में सर ये लाइनिंग क्या बताएगा सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना जी, सबसे बाहर का लाइन। एनिमल सेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल पर सेल वाल के बाद मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिला ना सर, इसको जब जूम कर रहे हैं सर, माइक्रोस्कोप से जूम कर रही हो, इतना लाइन को तुम बड़ा करके देख रही हो तो तुमको इसमें लिपिड का दोहरा परत दिखाई देगा। ये जो फोटोग्राफ बना रहे हैं ये लिपिड है, चर्बी है सर। इस चर्बी का क्या होगा, दोहरा परत दिखाई देगा, लिपिड का बाई लेयर, है ना जी। कुछ कुछ फीलिंग होना चाहिए कि हम कह रहे भाई इसको लिपिड मान लो तुम लोग, इसको तुम लिपिड। कार्टून बनाती हो ना, कार्टून, जैसे आप लोग कभी बचपन में या अभी भी क्या करते हैं, इंसान का फोटो बनाने के लिए दे दिया जाए, सबसे सिंपल बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप लोग जल्दी जल्दी ऐसे करके नहीं बना देती हो। तो क्या इंसान ऐसा थोड़े दिखता है जी, ये तो कार्टूनियस स्ट्रक्चर हुआ। उसी तरह से जब तुम चर्बी का फोटोग्राफ बनाओगी, अगर हमको फास्फोलिपिड का फोटोग्राफ बनाना है तो ऐसा होता है सर, इस तरह से, है ना, इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब जूम करके देखोगी तो चर्बी का दोहरा परत दिखाई देगा। अब कौन से चर्बी का, तो फास्फोलिपिड का दोहरा परत, है ना जी, ऐसा दिखाई देता है सर। कहाँ सर, कैसे, मतलब ई लाइन को इतना दूर जूम करेंगे तब, हाँ जी। इसको जब जूम करोगी, मतलब इसको बड़ा करके कोई लड़की देखेगी तो इसमें आपको चर्बी का दोहरा परत, बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल है जी, ये ऐसे आपको दिखाई देता है, चर्बी का दोहरा परत आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लिपिड का बाई लेयर हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बाई लेयर ऑफ, ना जी, बाई लेयर ऑफ, बाई लेयर ऑफ लिपिड, बाई लेयर ऑफ लिपिड। ये लिपिड का क्या होता है सर, आपको बाई लेयर होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। बाई लेयर ऑफ लिपिड, है ना जी, ये बाई लेयर ऑफ लिपिड होता है, ये याद हो गया सब आदमी को, है ना जी। उसके बाद हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, ये चर्बी का जो दोहरा परत देख रहे हैं सर आप, ये पहला लेयर हुआ, ये क्या हुआ सर आपको, ये दूसरा लेयर हुआ जी, ठीक है। बाई लेयर ऑफ लिपिड देख रहे हो आप, है ना जी। अब बाई लेयर ऑफ लिपिड जो देख रहे हैं सर, है ना जी, एक बार गौर कर रहा है कूलर का सर, आप एक बार गौर किए, ये लग रहा है हमको हेड जैसा, हाँ जी बिल्कुल सही जा रही हो आप इस लिपिड को जब देखती हो सर, ठीक है। पहले सर इस लिपिड का नाम तो बताइए भाई, ये लिपिड जो देख रहे हैं चर्बी है एक प्रकार का, इस चर्बी का जो फोटोग्राफ होता है जी, ठीक है। देखो दिमाग जाना चाहिए, हम लोग पहले केमिकल पढ़ लिए हैं, अब केमिकल का हम रियल पिक्चर नहीं बना करके उसका एक कार्टूनियस पिक्चर बनाना है, कार्टूनियस, कार्टून के जैसा पिक्चर, है ना जी। जैसे आप लोग कभी स्कूल में जाते होंगे तो कोई चीज को ना एक डायग्राम से बना के समझाते हैं ना, डायग्राम को फिर जूम करके देखते हैं तो कुछ और दिखता है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पे है। लाइनिंग को तुम जूम करके देखेगा तो ऐसा फोटोग्राफ दिखाई देगा सर। ये है कौन सर, ये है लिपिड, लिपिड है सर, ठीक है, हम समझ गए। लिपिड सर दो बार लगा रहे हैं सर आप, एक लिपिड का ये लेयर हुआ और दूसरा लेयर क्या हुआ, ये वाला हुआ, तो दोनों को मिला के क्या कहेंगे, बाई लेयर ऑफ लिपिड कहेंगे। लिपिड का ये दोहरा परत हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को। पर हमको ये नहीं समझ है कौन, है ना, ये है फास्फोलिपिड सर। इस फास्फोलिपिड का हिंदी मतलब ऐसा लिपिड जिसमें फास्फोरस घुसा हो, है ना। फास्फोरस आप सब जानती हो, ऐसा कोई लिपिड जिसमें फास्फोरस, फास्फोरस समझते ना, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन होता है, उसी तरह से फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस लिपिड यानी कि फास्फोलिपिड है सर, ठीक है। चलिए हटाइए, कोई भी हो, हमको याद हो गया। अब आप एक बात गौर करोगी, तो लड़की मजाक में ही कह देगी कि सर फास्फोलिपिड में हमको लगता है कि ऐसा लड़का है जिसमें हेड है और टेल है ना, ये जैसे लग रहा है हेड, ये लग रहा है पूंछ, पूंछ मतलब टेल, है ना जी। इसको क्या मानेंगे हम लोग, टेल मानेंगे जी, ठीक है। इतना दूर का जो देख रही हो टेल होता है, ठीक है, सही जा रही है, ठीक है। फास्फोलिपिड में एक हेड होता है और दो टेल होता है, टेल है कौन सर,
है ना। हेड है कौन, या नहीं रुको ना, अभी बाद में देखेंगे, पर अभी हेड और टेल को तो सर एडजस्ट करो। हेड और टेल जो देख रहे हैं ना जी, टाइम है ना अभी, है ना। हेड और टेल जो देखे सर हम लोग, तो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब मुद्दा ये है कि सर हेड और टेल देख लिए, एक बार गौर कर रहे हैं सर आप, इसका हेड हमेशा बाहर की तरफ रहता है और टेल अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। ये जो देख रही हो, टेल किधर की ओर दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ, और हेड क्या था, ये रट के रखिएगा आप लोग। फिंगर टिप्स का क्वेश्चन बैंक बना रही हो आप, तो फिंगर टिप्स में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 को फोटो दे दिया है, और चारों फोटो में कौन सही है। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोगों को, पूछ रहे हैं कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर अरेंजमेंट कैसा होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। विच ऑप्शन, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जी, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट, है ना, इन कंटेक्स्ट ऑफ which option is correct in context of, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। क्वेश्चन समझ में आया, है ना, समझ में आया कि माज, हेलो, यस सर, हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं Yes, आप yes. लोगों को, हाँ, है ना, एक आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला लिपिड का लेयर का, है ना जी। पहला ऑप्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चर्बी ऐसा दिखता होगा। दूसरा ऑप्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चर्बी को देखते हैं हम लोग ऐसा दिखाई देता होगा। तीसरा ऑप्शन है सर आपको ऐसा दिखाई देता होगा सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किधरों से जूम करोगे तो ऐसा फोटो दिखाई देता होगा कहीं। चौथा ऑप्शन है सर ऐसा दिखाई देता होगा सर। बताओ कौन ऑप्शन तुम लोग को सही लग रहा है। सर समझा फर्स्ट, क्वेश्चन, फर्स्ट, हाँ सही है, फर्स्ट ही सही होगा ना। समझा आज कैसे क्वेश्चन पूछे यस हम। सर, हाँ हाँ ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब देख रहे हैं तो चर्बी का जो चारों तरफ है, देखो हम इतना ही दूर जूम किए हैं, पर तुमको वैसे पूरा जूम कर दीजिए ना, लो ना कर देंगे तो वही बात रहेगा। कहीं से भी तुम देखेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो सर सबसे पहले बाहर की तरफ से हेड होगा और अंदर की तरफ से क्या होगा, टेल होगा जी। हेड क्या होता है, आउटसाइड होता है, और टेल क्या होता है आपको इनसाइड होता है। ये हेड है और ये क्या सर आपको टेल है जी। सही जा रही हो, जो भी एक बोले हैं वो सही बोले हैं जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिंगर टिप्स में 3 बार पूछे हुआ, क्या पता क्या है इसमें, है ना जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। तो हमने आपको पहला बात समझाना शुरू किया है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा आज के बाद कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो देखते हैं सर उसमें क्या क्या चीज पाया जाता है जी, ठीक है। तो आज तुम रट ली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 चीज पाया जाता है सर, मोटा मोटी 3 चीज पाया जाता है, ठीक है। एक है लिपिड, है ना, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है सर आपको शुगर। और तुम लोग के मन में ये भी सवाल होगा कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखो ये बात वैरी करता है, किसी किसी सेल में ये ज्यादा पाया जाता है और किसी किसी सेल में ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना कि कोई कोई सेल में सर प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, किसी किसी सेल में आपको लिपिड ज्यादा पाया जाता है। इसका कोई महत्व नहीं है सर। कोई शरीर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा होगा जहाँ चर्बी ज्यादा मिलेगा, किसी किसी में प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। पहले दिमाग में ये डाल लो कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कार्बोहाइड्रेट लिखे हैं स्पेलिंग, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब दूसरा इंग्लिश यहाँ पे क्या आता है सर, सर एक्चुअली में है ना लिपिड में 2 तरह का लिपिड होता है। एक लिपिड का नाम क्या है, फॉस्फोलिपिड, नहीं जी, फॉस्फोलिपिड। एक होता है सर फॉस्फोलिपिड होता है, और एक क्या होता है सर आपको कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है जी, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, सही है। और एक होता है सर प्रोटीन में भी 2 तरह का प्रोटीन होता है। इसका हिंदी समझाइएगा सर आप, हम समझा तो रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग ये रटोगी कि सर इसमें एक इंटीग्रल प्रोटीन पाया जाता है ना, इंटीग्रल प्रोटीन। और दूसरा क्या होता है सर आपको पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल, नामे में लग रहा है किनारे वाला प्रोटीन है, अंदर से प्रोटीन है ना जी, पेरिफेरल प्रोटीन। शुगर शुगर ही रहता है, उसका कोई नहीं है ना। नहीं जान रही कोई लड़की, शुगर तो ग्लूकोज को कहते हैं जी, ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज भी बोल दोगे तो चलेगा, हाँ ग्लूकोज ही तो होता है ना। अब आपको हम ये पढ़ाना शुरू करें लिपिड। अब लिपिड जो देख रहे हो ना, प्लाज्मा में जो लिपिड होता है 2 तरह का लिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड पे पहले बात कर लेते हैं सर। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का डिफिनेशन है ना, फॉस्फोलिपिड का जब डिफिनेशन ढूंढोगे तो ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। लिपिड, लिपिड कंटेनिंग फॉस्फोरस, ऐसा लिपिड जिसमें क्या होता है कंटेनिंग फॉस्फोरस, है ना। लिपिड का जो आपको ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, याद हो गया सब लड़का को, बहुत इजी तो है। फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड इज कॉल्ड फास्फोलिपिड, है ना जी। लेकिन सर मजा नहीं आया, ठीक है। देखो एक्चुअली में जब फास्फोलिपिड को जब देखोगे ना, उसमें 3 तरह के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं।
एक होता है फास्फोरस। फास्फोरस को लोग पढ़ा हुआ है, ठीक है। फास्फोरस जो देखते हो है ना जी, उसको PO4 कहते हैं, PO4 पर नहीं सर हम कभी नहीं पढ़े। तो देखो तुम जो माचिस का तिल्ली देखते हो, माचिस जैसे स्लाइड होता है, जो माचिस जो दोस्तों माचिस स्टिक जो होता है, उसको जो हम लोग मारते हैं ना, जो आपको माचिस जो होता है ना, उसको आग जो निकलता है जी, ऐसे नहीं, देखो माचिस को देखिए ना, ऐसा मसाला जो लगा रहता है, वही मसाला फास्फोरस होता है जी। और फास्फोरस यही वाला फास्फोरस होता है जी, ठीक है। ऐसा ही फास्फोरस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, ठीक है। और है ना, फास्फोरस होता है, फास्फोलिपिड पढ़ा रहा है। फास्फोरस, इसमें एक ग्लिसरॉल होता है, पता नहीं क्या है सर, ग्लिसरॉल नाम का केमिकल, ये भी नहीं रटेगा कोई लड़का। और इसमें 2 फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड। हाँ, फैटी एसिड तुमको हम बताते हैं, 10th क्लास में तुम लोग कार्बन चैप्टर पढ़े होगे ना, तो कार्बन चैप्टर में तुमको फैटी एसिड पढ़ाया गया होगा। फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन होता है ऐसे ऐसे करके, है ना, इससे COOH ग्रुप लगा रहता है ऐसा, है ना। 10th क्लास का आपको एनसीईआरटी बुक में फैटी एसिड का फोटोग्राफ दिया हुआ है जी, ठीक है। नहीं दिया हुआ तो छोड़ो ना, फैटी एसिड अभी समझ लेते हैं सर, है ना। फैटी एसिड क्या होता है, एक कार्बन का लंबा लंबा चेन होता है सर, CH3 CH2 ऐसे करके, है ना जी। और लास्ट में क्या होता है सर, उसके अंदर में लास्ट में COOH ग्रुप होता है जी। हम आपको पढ़ाएंगे जी, अगर 10th में नहीं पढ़े हम लोग तो अभी पढ़ेंगे जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10th का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फैटी एसिड एक तरह का केमिकल है सर। सर फैटी एसिड नहीं जान पा रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये भाई तेल जो हम लोग खाते हैं ना, जितना भी सरसों का तेल होता है, जितना भी डालडा वगैरह होता है, उसमें फैटी एसिड पाया जाता है। फैटी एसिड एक केमिकल है सर। सर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा तुमको, धागा जैसा दिखाई देगा। कोई लड़का इसको लास्ट बेंच से देखेगा, दूर से देखेगा, उन्हें कैसे एक लाइन भी लगता है खींचे हैं आपसे, हाँ जी एक लाइन खींचे हैं, ठीक है। तो वो लाइन जो देख रही हो उसका नाम क्या होता है, फैटी एसिड होता है जी। क्या गया बात समझ में? फैटी एसिड क्या होता है, एक तरह का सर क्या होता है, केमिकल है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं सर, है ना, एक तरफ COOH ग्रुप लगा रहता है और एक तरफ क्या रहता है आपको CH3 ग्रुप सब आपको लगा होता है जी, ठीक है। राफिया तुम बोलो जी, तुमको समझ में आ रहा है? फैटी एसिड तेल, सरसों का तेल सब में जो खाते ना वो है। फैटी एसिड एक प्रकार का केमिकल है सर, छोड़िए ना, छोड़िए वो, हाँ ठीक है हटाइए, है ना। एक फैटी एसिड एक केमिकल होता है, हमको बस इतना याद रखना है ना जी। फास्फोलिपिड को बनाना है सर आज हमको। फास्फोलिपिड को बनाओगी ना तो उसमें क्या होता है सर, एक फास्फोरस होता है, ग्लिसरॉल होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होता है। 2 मॉलिक्यूल क्या होता है सर, इसमें फैटी एसिड होता है। 2 पीस लेना है फैटी एसिड का जी, ठीक है। यहाँ तक तो इस तीनों को एकदम ऐसे ऐसे करके मिला दोगी तो ये क्या बन जाएगा सर, आपको फास्फोलिपिड बन जाएगा। ये तीनों को मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, फास्फोलिपिड। सर नाम कुछ अच्छा लिखिए ना, फास्फोलिपिड तो कोई भी लड़का, मैथ का भी लड़का पढ़ के आइडिया लगा लेगा, फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड इज कॉल्ड फास्फोलिपिड। इसका दूसरा नाम है आपको फास्फोग्लिसराइड, है ना, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब फास्फोलिपिड को हम लोग एक और नाम से ला सकते हैं, फास्फोग्लिसराइड, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल नाम का केमिकल है। ग्लिसरॉल कौन होता है, छोड़ो ना, अभी केमिकल का मतलब नहीं, देखो अगला चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, उसमें केमिकल का मतलब समझाएंगे। अभी तुम ये जानो कि फास्फोलिपिड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है सर, है ना जी। सर इसका फोटोग्राफ तो बहुत कम्प्लेक्स होगा जी, हाँ जी बिल्कुल कम्प्लेक्स होगा जी। अगर कोई लड़का ऐसा फोटोग्राफ देखेगा, है ना, एनसीईआरटी 11 का बुक जो है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में है ना, फास्फोलिपिड का असली फोटोग्राफ ये होता है, ठीक है। लेकिन ये फोटोग्राफ हम लोगों को क्यों पढ़ना, ये है फास्फोलिपिड, देखो पेज नंबर 145 में, पेज नंबर ये देखो, ये है फास्फोलिपिड। किसी के पास बुक है आसपास में तो बुक पलटोगी तो फास्फोलिपिड का ये फोटो, ये तो सर हैंग कर जाएगा दिमाग। अभी अगला चैप्टर में ये पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ना है जो हम आपको ऐसा कुछ दिमाग में डालने लगेंगे। फास्फोलिपिड में फास्फोरस होता है सर, और ग्लिसरॉल होता है, और क्या होता है सर, फैटी एसिड होता है सर। नहीं जानते सर फैटी एसिड, हम भी नहीं जानते फैटी एसिड। तुम ये बस समझो एक धागा नुमा कोई चीज है सर, और तेल है सर, तेल, और तेल तो पानी का भयानक दुश्मन होता है, पानी को कभी पसंद करता है तेल। तुम जानते हो कभी चापाकल पे तुम एक ड्रॉप ऑयल गिरा दो और कितना पानी डालोगे ना, पानी स्लिप कर जाएगा। कभी तुम क्या करो, चापाकल पे साबुन को रगड़ दो, साबुन में भी फैटी एसिड पाया जाता है। अब वो साबुन को जब रगड़ दोगी ना, उससे कितना भी पानी गिराओगी तुम देखना, पानी उसको स्लिप करता रहेगा, पानी उसको से गिरता रहेगा, है ना जी। तो ये आप समझ में आ रहा होगा फास्फोलिपिड, है ना जी। फास्फोलिपिड में क्या होता है सर, आपको फास्फोरस होता है, ग्लिसरॉल होता है, और फैटी एसिड होता है। तुम लोग कहोगे सर हम ये दोनों तो समझ रही है, हमको याद ही नहीं हो रहा फैटी एसिड क्या है। आपको हम फैटी एसिड बता रहे हैं, है ना जी। अब देखिए कोई फैटी एसिड को लड़का कहे सर नहीं अभी हमको बताइए, है ना जी। फैटी एसिड जब देखिएगा आप लोग, है ना, तो फैटी एसिड की जब बात करेंगे हम लोग, है ना जी, तो फैटी एसिड क्या होता है सर, आपको इसमें है ना कार्बन होता है ना जी, आपको बहुत सारे कार्बन होते हैं, है ना जी। और लास्ट में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, ठीक है ना। ऐसा कार्बन की संख्या आपको कितना 20-22 होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, 20 होगा जी, 20, है ना जी। और ये लास्ट में क्या होता है, COOH ग्रुप होता है जी। यही COOH ग्रुप है ना, इसके साथ जुड़ जाता है, ग्लिसरॉल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये समझना है कि 2 फैटी एसिड पाया जाता है। अब एक बार थोड़ा सा 10th का है, यहाँ पे थोड़ा 10th चलेगा। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम लोग में से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का नाम कोई सुनी हो? हेलो, कोई बोलो तो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का नाम सुन। हाँ चलो सही भाई, सही, तब ठीक है, तब हो जाएगा। और हाँ, और हाँ ठीक है, तुम जी सुनी हो जोरा,
सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है कि भी नहीं, चली गई कि है? सुनिए जी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, हाँ कट करके एक बार लिखा, छुड़ा के बात कर रहा है। और उसमें से पहला बात कर लिए कि फास्फोलिपिड में फास्फोरस तो होता ही होगा, फास्फोरस है ना जी। और इसी में ग्लिसरॉल भी होता है सर, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और एक क्या होता है सर, आपको आपको फैटी एसिड भी होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड होता है। तुम रटोगे अभी राफिया, फैटी एसिड है ना एक तरह का केमिकल है। और अभी हम एक ट्विस्ट ला रहे हैं कि जब लोग कभी कंपाउंड पढ़ोगे ना, कंपाउंड है ना, जब आप 10th में जाइएगा या अभी भी समझ सकते हो, कोई हल्का कोई भारी बात नहीं है। कंपाउंड जब देखते हैं सर, जब कार्बन को देखते हैं सर हम लोग, अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक ही बॉन्ड रहता है सर, है ना जी, अगर बहुत सारा कार्बन खींच रही हो आप और उसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एक ही बॉन्ड देख रहा है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। और जब तुम कोई कार्बन को देखोगी और उसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे दिया, एक वो भी दिखाई दे दिया, एक भी और डबल बॉन्ड दिखाई दे दिया, इसको क्या मानते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड मानते हैं, अनसैचुरेटेड मानते हैं। कुछ जा रहा है बात में, तुम लोग डिफिनेशन लिख लो अपने से ओरली, या हम नोट्स में बात लिखे हुए हैं, हम जो नोट्स आपको देंगे उस नोट्स में आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट हम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब अभी क्लास इन होते ही हमको याद दिला दिया कोई, हम भूल जाते हैं, नहीं तो हम नोट्स आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, है ना। ये आपको जो कंपाउंड दिख रहे हैं, इसी में आपको कार्बोहाइड्रेट में सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऐसे करके हम लोग नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी, है ना। इसी में हम कहीं पे नोट्स में ये बात का जिक्र किए हुए हैं कि सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी? एक दफा हमको भी देखना पड़ रहा है कहाँ पर है, कहीं पे लिखे होंगे जरूर, ठीक है, तो अभी नहीं मिलेगा। तो हम लोग बता रहे थे कि आपको ये दुनिया में 2 तरह का मॉलिक्यूल होता है। हाँ बोलो। शेड्यूल कल का क्या रखे हुए हैं? क्या? कल के टेस्ट का? हाँ हाँ, टेस्ट कल लेंगे, है ना, कल टेस्ट लेंगे, शाम में 6:30 में लेंगे, 6:30 में आपको ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको, है ना, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जी, कोई टेलीग्राम यूज करती हो आप लोगों में? कोई है कि नहीं टेलीग्राम यूज करने वाले? व्हाट्सएप ही यूज करती हो? व्हाट्सएप पे ही डाल देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे हम पीडीएफ डाल देंगे, है ना, आपको हम एक टाइम दे देंगे, उस टाइम में बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद, है ना, व्हाट्सएप पे ही अपना वो फोटो खींच करके कॉपी का डाल दोगी। कुछ इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे आप लोगों को, और इंस्ट्रक्शन पूरा कीजिएगा। जो पूरा का पूरा सही करते हो तो उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, ठीक है ना। कार बंगला ये सब दे सकते हैं, समझा ना जी। और 20 क्वेश्चन सेट करके दिए, 20 में 20 सही कर दिया, है ना जी, तो हम आपको एक कार देंगे, ठीक है, बंगला दे सकते हैं, ठीक है ना। कार, ये जो भी नाम लो, जो जो विश करो वो बिरयानी पानी में मिला के। नहीं नहीं, हाँ बिरयानी, हाँ बिरयानी भी खाने का मौका दे सकते हैं, है ना, पानी में मिला करके देंगे आपको, ठीक है। कार सब लिख लिख के देंगे जी, ठीक है, मकान जमीन वमीन सब लिख देंगे, है ना। तो लेकिन कल टेस्ट है, ठीक है, कल टेस्ट आपको 6:30 बजे शाम में हम आपको व्हाट्सएप पे डाल देंगे, है ना। ये जो क्लास स्टार्ट होने से पहले बना लीजिएगा, है ना जी। क्लास के टाइम में डिस्कशन कर लेंगे या रिजल्ट देख लेंगे जी, ठीक है। उसी का रिजल्ट वैलिड होगा। जो लड़का टेस्ट को मतलब देने के बाद उसका वो फोटो पिक करके, है ना, आपको हमको देगा जी, ताकि कोई चीटिंग ना हो, ठीक है। ईमानदारी से बनाइएगा, है ना, कुछ विश्वास आप लोग पे भी करते हैं। शाम में होगा टेस्ट, तैयारी कीजिएगा शाम में, है ना। किसी को डाउट होगा ना तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं हमसे, है ना। दिन भर हम व्हाट्सएप पे रहेंगे, ठीक है। आपको जिसको पूछना है व्हाट्सएप से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन था जी, 2 ठो, है ना, देख लेंगे तो बता देना क्लास के बाद, है ना जी। वजाहत समझ आ रहा है? बोले? यस सर। अब देखो, किसी किसी को तो मोबाइल ज्यादा देर नहीं खोले रहने का आदत है, तो 2000 में प्रिंटर आता है, प्रिंटर, है ना, वो जो प्रिंट आउट करने में देता है, 2000 का आता है, वो लेना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट करके निकाल लो, घर पे आओ, उसी से अपना वाईफाई वाला प्रिंटर आता है, कभी देखना एचपी का आता है ना, जो आपको प्रिंटिंग के लिए होता है। अब महंगा प्रिंटर भी आता है, 20,000 वाला भी आता है, तो 20,000 वाला क्यों लीजिएगा, 2000 का ले लीजिए, काम चल जाएगा आपको। आपको 2000 5000 फोटो स्टेट निकल जाएगा। फोटो स्टेट निकालना हो तो 4-5 हजार फोटो स्टेट निकाल सकते हैं 2000 का प्रिंटर से, है ना जी। तो खर्चा नहीं, एक टाइम लगाना है, एक टाइम, 1 टाइम इन्वेस्ट है ना। नहीं तो आप मोबाइल से देख के बनाओ, या कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप पे ले जाओ पीडीएफ फाइल को, वहां से भी बना सकती हो। थोड़ा बहुत स्मार्ट बनिए, है ना। अब आइए यहाँ पे आते हैं, है ना, कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कार्बन कंपाउंड को जब देखोगी ना, राशिया तुम्हारे लिए, ठीक है, और तुम लोग के लिए भी है, जिसको नहीं याद आ रहा है ना, क्या पता 10th का सिलेबस में हटा दिया था कि रखा हुआ था, है ना जी। 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, उसका नाम देते हैं सर सैचुरेटेड। और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, ठीक है। दिमाग दोहराइए,
जब भी तुम कोई सैचुरेटेड कंपाउंड को देखो ना, सॉलिड दिखाई देगा, सॉलिड सॉलिड होगा, रूम टेम्परेचर पे एकदम ठोस होगा। जैसे नारियल का तेल, डालडा, ये सब सैचुरेटेड कंपाउंड का बना होता है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें ये लिक्विड में, ऑयल स्टेट में होगा, ऑयल स्टेट में। और इसमें जैसे आपको सरसों का तेल हुआ या रिफाइन ऑयल हुआ, ये सब क्या, सरसों का तेल, ऑयल, ये सब होता है जी। अब दुनिया में फैटी एसिड दो तरह का होता है जी। जा रहा है जी रास्ता, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ, फैटी एसिड दो तरह का होता है, एक होता है Yes, सैचुरेटेड sir. फैटी एसिड, है ना। देखो, एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या हिंदी मतलब होता है सर? कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन हो, पर उसमें कोई भी आपको डबल बॉन्ड नहीं हो। तुम इतना तो रट सकती हो। अब किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, है ना, आपको फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड किसे कहते हैं, है ना? आपको दैट फैटी एसिड हैविंग नो डबल बॉन्ड, है ना। आपको दैट फैटी एसिड, ऐसा फैटी एसिड, है ना, FA लिख देते, FA का मतलब फैटी एसिड, नॉट सो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ऐसे कहते हैं, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। ये दो बॉन्ड एक साथ देख रहे हो ना, इसका नाम डबल बॉन्ड है। जो समझा रहे ना वही होता है जी। केमिस्ट्री के मास्टर से भी जाके पूछोगे ना तो वही बताएंगे जो अभी हम बोल रहे हैं, है ना जी। दैट फैटी एसिड नॉट सो डबल बॉन्ड, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं शो करता है सर, ठीक है जी। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर? आपको बॉन्ड समझते हैं हम लोग, है ना जी। जो डबल बॉन्ड नहीं शो करता हो, दैट फैटी एसिड नॉट सो डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, इसको क्या नाम देते हैं सर हम लोग? इज कॉल्ड, है ना जी, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इज कॉल्ड सैचुरेटेड, है ना। सर हमको देखना है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसा दिखता है। क्या मेरे घर में होगा सैचुरेटेड? हाँ जी, अगर तुम्हारे घर में बटर रखा होगा, तुम्हारे घर में ये क्या नाम है, घी रखा होगा या डालडा रखा होगा, तो तुम आज देख ली जाकर के वही है सैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना। आपके लाइफ में आपने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में क्या दिखाई देगा? सॉलिड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या? जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता हो सर। आई रूम में तुमको ऑयल स्टेट में दिखा, सरसों का तेल देख लो जाकर के, है ना, रिफाइन ऑयल देख लो, ये सब क्या लिक्विड फॉर्म है। या बालों में जो तेल लगाते हैं हम लोग, वो सब क्या है? आपको रूम में आपको एकदम जितना भी ठंडी पड़ जाए देखना ऑयली रहता है, तो उसमें डबल बॉन्ड रहता है इस वजह से, ठीक है। आपको लड़की भी दिमाग दरा ली होगी, दुनिया में जहां डबल बॉन्ड देखेंगे वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जहां सिंगल बॉन्ड देखेंगे वो सब सॉलिड स्टेट में होगा। सर क्या डबल, जब तुम लोग उसे बोले नहीं सर हम उसको गर्म करते तो वो पिघल के लिक्विड, भाई गर्म तो ये तब ना, नहीं तो रूम टेम्परेचर पे क्या था? वो सॉलिड में था। जैसे मौसम का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सी है, तो 25 डिग्री सी के टेम्परेचर पे क्या रहता है? वो सॉलिड बना रहता है, ठीक है। जब 100 डिग्री सेल्सियस चले जाते हैं, देखना डालडा को तुम बहुत देर तक गर्म करोगी तब जाके लिक्विड बदलता है, नहीं तो वो सॉलिड का सॉलिड ही रहता है, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि दुनिया में दो तरह का फैटी एसिड होता है, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। अब आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह का फैटी एसिड पाया जाता है? कोई गेस करो, कोई गेस करो, कैसा कैसा सैचुरेटेड फैटी, यानी कैसा आपको पाया जाएगा सर फैटी एसिड? बताओ, गेस कर रहा है कोई? बताओ, हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरह का फैटी एसिड पाया जाता है, ये वाला या ये वाला? बताओ रास्ता, बता सकते हो क्या कि कौन सा फैटी एसिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता होगा? अनसैचुरेटेड। नहीं जी, सैचुरेटेड ना। देखो हम लोग सॉलिड लग रहे हैं, क्या लिक्विड लग रहे हैं हम लोग? ये सब क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तुम देख रही हो ये सब सॉलिड है ना, क्या फील हो रहा है? ये सब सॉलिड है, इसका मतलब क्या? ये सब सैचुरेटेड होगा ना। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग के प्लाज्मा में क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी क्या बोलना चाहें? इतना पढ़ाने के बाद हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये याद रखोगी कि फास्फोलिपिड में दो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अगर तुमको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक देख रही हो ना, यहाँ पे कहीं देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना जी, मिला जी यहाँ पे, है ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड, है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही कार्बन हाइड्रोजन, है ना जी। तो आप लोग रट लोगी फास्फो, चलिए सर ठीक है, कि तीन केमिकल को जोड़िए, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपको फास्फोलिपिड बन जाएगा सर। और जब जोड़ोगी ना तो ये फास्फोरस हुआ, है ना, फास्फोरस, इसके साथ ग्लिसरॉल जुड़ा रहता है, ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा रहता है दो फैटी एसिड सर, दो फैटी एसिड, एक फैटी एसिड इधर से और एक फैटी एसिड क्या होगा? इधर से। एस लगा देने वाला क्या? सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होगा? सैचुरेटेड। सर अच्छा नहीं लग रहा है सर, कुछ मतलब अच्छा लगे देखने में वैसा बनाइए। तो हम इसको हम घेर के बनाएंगे ना जी, तो ये ऐसे गेंद बना लेते हैं सर, इस गेंद में एक फास्फोरस आ जाएगा और ग्लिसरॉल आ जाएगा, ये दोनों जो देख रही हो फैटी एसिड ये तेल हो जाएगा। क्या आप समझ में आ रहा है ना जी? तो फास्फोलिपिड कैसा दिखाई देता है ना, ऐसा दिखाई देता है सर, है ना। ये जो रीजन देख रही हो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपको? फास्फोलिपिड। पढ़ाने में जो वक्त लगता हो आपको जब याद हो जाएगा ये बहुत इजी लगने लगेगा। फास्फोलिपिड जो होता है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड, या इसी का एक और नाम क्या लिखी थी आप? फास्फोग्लिसराइड, फास्फोग्लिसराइड,
है ना जी, फॉस्फोग्लिसराइड जो देखते हैं वो कैसा दिखाई देता है सर आपको, है ना, ऐसा दिखाई देता है सर। ठीक है सर, कोई टीचर हमसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तुम कहोगे सर कि फास्फोलिपिड में दो हिस्सा होता है सर, एक हेड होता है, हेड, एक क्या होता है सर आपको, टेल होता है जी। ठीक है, टेल, टेल में कितना फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, है ना जी। और हेड में सर क्या होता है, फास्फोरस और ग्लिसरॉल होता है जी। अब बोल दोगे ना जी यहाँ से क्या बोलना चाह रहे हैं, जब आप देखते हैं तो इस तरह से आपको दिखाई देता है। अब रुक जाओ था, सुनो सुनो अच्छा से सुनो, ठीक है जी। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कि जब आप देखते हैं फैटी एसिड देखते हैं सर, चर्बी है सर, तेल है सर, असली आदमी तो वही है। तुम जब पढ़ोगी ना तब तो पता चलेगा क्या कि फास्फोरस पानी को बहुत पसंद करता था, फास्फोरस ग्लिसरॉल पानी को पसंद करता है ना जी। और तेल फैटी एसिड उस पानी का भयानक दुश्मन है। तुम लोग सब देखी हुई हो फैटी एसिड, साबुन जितना भी साबुन यूज करो उसमें फैटी एसिड पाया जाता है, जो भी तेल खाते हैं हम लोग फैटी एसिड पाया जाता है, जो बाल में लगाते हैं तेल वो भी फैटी एसिड का होता है, ठीक है। पर आप फास्फोलिपिड में जब देखोगे ना, जब पढ़ोगे आगे जाकर के, तो फास्फोरस पानी को पसंद करता है सर। फास्फोरस क्या होता है, पानी को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, पानी को अट्रैक्ट, जैसे तुम हाथ को डालोगे अपने पानी में तो तुमको कुछ पानी चिपक जाएगा, लेकिन पानी अंदर नहीं घुसता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम तालाब में कूद गई या पूरा पानी तुम्हारे शरीर में घुस जाए, ऐसा नहीं होता है, खाली सरफेस भींगता है सर। तो सर सरफेस क्यों भींगता है, क्योंकि सर सरफेस पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये देखो ये हेड है जी, मास समझ में आ रहा है, ये आपको जो हेड देख रहे हो किधर की ओर है, बाहर की तरफ है। अब बाहर की तरफ जो हेड देख रहे हैं वो पानी को पसंद करता है सर। जैसे मान लो तुम अपने घर में हो और तुम्हारा भाई है या बहन है, ठीक है, मान लीजिए कि तुम घर में दो विचार के लोग हैं, ठीक है। एक जो है ना छोटा भाई क्या किया, एक दोस्त को उठा के ले आया, है ना जी, उसको बहुत मस्त पसंद है वो लड़का, उसको उठा के ले आया, उससे बातचीत करा, तुम उसको देख के गुस्सा रहे, तुम कहा लेके आया दोस्त को अपने यहाँ, मेरे यहाँ इस तरह से क्यों लेके आया, मतलब तुम उससे दुश्मनी। अब एक घर में दो विचार के लोग हो गए ना, एक जो दोस्त को पसंद कर रहा है और एक जो दोस्त से दुश्मनी निभा रहा है, मतलब नहीं वो हमको अच्छा नहीं लगता है, उसको मत बुलाओ अपने यहाँ, ठीक है जी, ऐसा कुछ। उसी तरह से जब तुम फास्फोलिपिड को देखोगे तो उसमें फास्फोरस जो था सर, और इधर जो फैटी एसिड है सर, फैटी एसिड पानी का भयानक दुश्मन है, जानी दुश्मन है, पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तुम जान के रखना कि जितने भी ऑयल होते हैं, खासतौर पे फैटी एसिड, पानी का दुश्मन, पानी को पसंद ही नहीं करेगा, पानी को भगा देगा, पानी को अपने करीब नहीं आने देगा, कहे भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, है जी। अब फास्फोरस नहीं भाई पानी आओ, तुमको हम पसंद करते, तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है जी। जब तुम हेड और टेल जब पढ़ोगे फास्फोलिपिड में, जब तुम हेड और टेल पढ़ोगी तो हेड जो होता है सर, हेड, हेड क्या देखते हैं, पोलर होता है सर, पोलर। हेड क्या होता है, पोलर, पोलर मैंने पसंद करता है सर, ठीक है, पोलर समझ जाओगी तुम, वाटर को पसंद करने वाला। और जो टेल होता है सर, टेल, टेल नन पोलर होता है सर, नन पोलर। पोलर नन पोलर किसी को याद हो रहा है, पोलर का मतलब जो पानी को पसंद करता हो, और नन पोलर जो पानी को पसंद नहीं करता होता, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तुम आपके नोट्स बना के लिखती जाओ, या नहीं तो तुम समझ रही हो तो अच्छी बात है ना जी, बाकी सबको भी समझना जरूरी है। पोलर का मतलब क्या होता है ना जी, समझ में आ रहा जी माज ना जी, आपको वाटर को अट्रैक्ट करता हूँ, जो अट्रैक्ट करता हूँ सर आपको, क्या आपको अट्रैक्ट वाटर, है ना जी, वाटर को क्या करता हूँ सर, अट्रैक्ट करता हूँ। और नन पोलर मतलब जो पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ सर, ठीक है। नन, कोई केमिस्ट्री वाले टीचर आपको किसी न किसी दिन जरूर बताएंगे, है ना जी, नन, नन आपको लिखा, आपको है ना, नन आपको लिखा, आपको नॉट अट्रैक्ट वाटर, नॉट अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट, है ना जी, वाटर, है ना जी। और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम लोग इतना जानो पहले, है ना। उसके बाद तुमको सर थोड़ा कुछ और इंग्लिश बोलिए ना, इससे पोलर नन पोलर में कंफ्यूजन हो सकता है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में चला जाएगा, ठीक है जी। लेकिन तुम नहीं जा सकते वहाँ पे, पोलर का मतलब यहाँ पर लिख दिया अट्रैक्ट वाटर। इसका एक और नाम है हाइड्रोफिलिक, 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 हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, जो पानी को पसंद करता है सर, ठीक है जी, हाइड्रोफिलिक, है ना जी। हाइड्रो माने पानी होता है, फिलिक माने पसंद का, लव, है ना जी। तो हाइड्रो माने पानी को लव करने वाला, पानी को पसंद करने वाला। और ये हाइड्रोफोबिक है सर, बस नाम बदल गया है सर, नन पोलर की जगह पे पोलर की दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहोगी तो हाइड्रोफोबिक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना जी, तो याद होगा यहाँ तक, है ना जी। अब चलिए इस सेटअप को कहाँ ला के रखिएगा, यहाँ पे क्लियर हो रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम कहते हैं ना, इस लाइनिंग को जूम करोगे तो फास्फोलिपिड पाया जाता है, और फास्फोलिपिड में हेड बाहर की तरफ होता है, ये तुमको रटना है, हेड हमेशा बाहर की तरफ होता है और टेल हमेशा अंदर की तरफ होता है, टेल अंदर की तरफ होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर ये पानी का मॉलिक्यूल कोशिश कर रहा है कि हम सेल में घुसे, सेल में जाना चाह रहा है, मदद मांग रहा है कि भाई हमको सेल में आने दो, जैसे तुम एक बाल्टी पानी में हाथ डाल दिया ऐसे करके, तो हाथ डाल दी तो तुम्हारा तो ये सेल है, पानी चाह रहा घुसे अंदर में, तो पानी को घुसने के मतलब मदद करें, आजा आजा इधर आजा, ठीक है। कौन आने के लिए कहेगा उसको, फास्फोरस, है ना जी। ये जो हेड देख रहे हैं वो फास्फोरस क्या करेगा सर, उसको अंदर आने के लिए कहेगा कि भाई अंदर आ जा, तो पानी यहाँ से आराम से चल जाएगा, आराम से यहाँ जाए। लेकिन जैसे ही टेल के पास होगा, कहाँ घुस रहा है ना, अंदर आना ही नहीं है तुमको, तुमको भले मेरा भाई बुलाया लेकिन हम नहीं बुलाए, ठीक है। और वो पानी को बिल्कुल नहीं घुसने देगा। देखो दिमाग लग रहा है जी, तुम अब एम्पायर हो,
अंपायर की तरफ देख रहा है, ये लड़का, ये देखिए तो इसका घर का आदमी सेम ही है, सेम ही मैंने कुछ पसंद करा कुछ नहीं पसंद करा, तो आया सेमी परमेबल शब्द, कुछ समझ में आया जी सेमी परमेबल आज, वाई वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल, है ना जी। सेमी परमेबल देखो जी, राशिया तुम समझ रहे जी, प्राचीन सब बोलो तुम मां समझा, सेमी परमेबल का नाम सेमी परमेबल क्यों पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि सर हेड वाला जो रीजन है वो पानी को अंदर आने देता है सर, है ना जी, पानी को अंदर आने देता है, पर टेल रीजन का साफ कहता नहीं, मतलब आधा आदमी बोला आओ, आधा आदमी बोला नहीं आओ, है ना जी। वही बात अंदर से भी होगा, अंदर का पानी बाहर जाना चाहेगा तो सर यहाँ तक तो जाने देगा सर, पर टेल वाला रीजन भागो यहाँ से, हमने आगे जाने देंगे, ठीक है। देखिए सर ये बड़का बात हो गया सर कि कुछ आदमी बोला जाइए, कुछ आदमी बोला नहीं जाइए, ठीक है। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा हो गया, सेमी परमेबल, है ना। एक एग्जांपल लेके बैठा लो, घर में भाई बहन हो, मतलब दो भाई बहन हो, ठीक है, या है ना, ऐसे आप किसी दोस्त को उठा के ले आए घर में, आपको लगता है बहुत अच्छा लड़का है ना, लेकिन आपका छोटका भाई बोलते हैं ना इसको नहीं लाएंगे, उनको मारता है आके, ठीक है जी, तो तुम्हारा छोटका भाई उसको मारने के भगाने के फिराक में है, और है ना जी आपको नहीं कि मतलब तुम उसको लाने के फिराक में, ठीक है। तो तुमको बहुत खराब लगता है कि भाई मेरा घर का आदमी बुलाने, तुम अच्छा हम बदला लेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन जब तुम छोटका भाई तुम कोई दोस्त को उठा के लेके आया, है ना जी, तो सर उसको तुम भगा रहे हो कि तुम ना, हम तुमको नहीं आने देंगे, ठीक है। मतलब सर सामान घुस भी नहीं करता, तो अच्छा बात हुआ ना जी, सेल के अंदर में कोई सामान घुस ही नहीं पाता, बेचारा कंफ्यूज रहता है अंदर जाए कि बाहर जाए, है ना, बीचे में रह जाता है, इससे सेमी परमेबल कहते हैं, ठीक है। हम आपको आज एक टॉपिक समझाए सेमी परमेबल, आज सेलेक्टिव परमेबल नहीं होता है, हमने अभी कहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दो तुम मिथ सुनते हो या दो बात सुनते होगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल है। आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल क्यों कहते हैं, क्योंकि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चर्बी होता है ना, चर्बी वो आपको कुछ हिस्सा तक आने देता है और कुछ हिस्सा उसको फिर आने नहीं देता है, ठीक है। तो सर इस वजह से उसको हम लोग कहते हैं सेमी, नहीं समझा है। पानी का एग्जांपल लेकर समझा लो ना, हेड जो है सर पानी को पसंद करता है, तो पानी चल के आराम से यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है, लेकिन टेल पानी का दुश्मन, टेल जैसे टेल के रीजन में पानी पहुंचता है टेल उसको रिपल कर देता है, भगा देता है, ठीक है। और वैसे ही सर आपको अगर हम तेल को भेजेंगे, ऑयल को है ना जी, तो ऑयल देखिए तो ऑयल को ये नहीं पसंद करता है, हेड नहीं पसंद है, हेड बोला हम पानी पसंद करते हैं, ऑयल नहीं, तो ऑयल जहाँ चल जाए नहीं जा पाए, मान लो यहाँ बीच में ऑयल है, यहाँ तक तो आराम से घूमेगा, लेकिन इसके आगे नहीं भाग पाएगा, इसके आगे क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि सर हेड मना करता है सर, समझा रहा जिम जाना चाहे, मतलब कोई भी सामान ना अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता, बीच में ही फंसा रह जाएगा जी, ठीक है। बोलो जी तुम लोग को समझ में आ रहा है, कोई एक रिप्लाई कीजिए तो। यस सर, यस सर। हाँ देखो सेमी परमेबल हम आज समझा दिए, आज के बाद कोई आदमी तुमसे पूछ देगा सेमी परमेबल का क्या मतलब होता है, तो तुम उसको लेटेस्ट टेक एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लुक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन फॉस्फोलिपिड, इन फॉस्फोलिपिड देयर इज टू रीजन, वन इज हेड, अनदर इज टेल। हेड हैव प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड टेल हैव हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पानी का दुश्मन, है ना जी, आई पानी का दोस्त। व्हेन वाटर एंटर इनटू द सेल, है ना, पोलर हेड है ना आपको अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड ईच अदर, मतलब अपने तरफ खींचता है, बट टेल रिपल टू ईच अदर, मतलब वो टेल क्या करता है, वाटर को रिपल कर देता है। दिस मीन्स है ना सम पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है ना अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल, सम पार्ट रिपल, आपको ये रिप्रेजेंट करता है सेमी परमेबल इन नेचर में। कोई लड़की सोच में पड़ गई तो इसका मतलब सर मेरा सेल कभी पानी नहीं पीता होगा जी, ठीक है, रुक जाओ, तो सब अगला टॉपिक में है, ठीक है। चलो इसका मतलब तुमने ये तो समझ गए यार, इस तरह हम अगर तालाब में कूद जाएंगे, हमको कोई बचपन में ये सिखाया था कि डिफ्यूजन होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तुम्हारे शरीर में कितना पानी होता है, 5 लीटर पानी होगा, है ना जी, तालाब में देखो 100 लीटर पानी है, अगर कोई लड़की तालाब में कूद जाती है, ठीक है, वो कहते हैं कि सर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पानी चलेगा, तुम्हारा सेल में सारा पानी घुस जाएगा, मतलब पूरा तालाब का आधा पानी तुम्हारे अंदर घुस जाता है। कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना जी, तुम एक बाल्टी में हाथ डाल दो तो क्या सारा पानी हाथ में घुस जाता है जी? ना घुसता है जी। इसका मतलब कोई है जो पानी को नहीं जाने देता है सर, और जो पानी को नहीं जाने देता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी चिपक तो जाता है सर, कहाँ तक चिपकता है? हेड तक। जैसे आधा हाथ एक हाथ मतलब पानी में डाल दो तो देखो कि कुछ पानी चिपक गया सर, चिपका किससे? हेड से, लेकिन सर घुस नहीं पाया अंदर में। क्यों नहीं घुस पाया? तेल जाने से रोका। वही बात तेल के साथ है, तुम हाथ में तेल लगाओगी तो सर ऊपर में चिपका रह जाएगा, मतलब बीच तक चला जाएगा पर अंदर नहीं घुस पाएगा सर, ठीक है जी, क्योंकि अंदर में हेड है सर, ठीक है, जाइए है सर, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा सबको हम जो समझाना चाह रहे हैं। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल इसी वजह से होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा जी, ठीक है। लेकिन तुम ओवरऑल देखो, एक नजरिया देखो कि घर में दो विचार कल भाई बहन है, ठीक है, तो मारपीट तो होगा ना उसमें। वो कहेगा तुम मेरा दोस्त को नहीं बुलाता, वो कहेगा तुम मेरे दोस्त को नहीं बुलाते हो, दोनों में मारपीट करेगा जी, ठीक है। तो मम्मी आके शांत करेगी ना उसको, कहे नहीं भाई तुम दोनों एक साथ रहोगे तब ये वजूद रहेगा तुम्हारा, ठीक है जी। तो दोनों को पकड़ के एक साथ कोई रखता है, ठीक है। मतलब क्या कि सर ये हेड का देखो, नहीं तो पता ना हेड हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, मेरा भाई मेरा साथ नहीं देता है। ये भी कहेगा कि हम भी घर छोड़ के भाग जाएंगे, हमको भी मेरा भाई साथ नहीं देता है, ठीक है। तो दोनों को कोई रखे ना भाई, दोनों मैनेज करके रहो, दोनों को ऐसे रहना पड़ेगा, ठीक है, रहोगे तभी घर बनेगा। तो इस दोनों को मैनेज करने के यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है जी, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं जानते सर? भाई छोड़ो ना, ऑयल होता है, ये भी एक तरह का तेल है।
कोलेस्ट्रॉल। तुम लोग कभी सुनते हो सफोला में कोलेस्ट्रॉल मिला रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल है ना जी, कैस्ट्रॉल नहीं, कोलेस्ट्रॉल है ना जी। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक तेल होता है, ये भी एक तरह का ऑयल होता है सर, जो स्टेबिलिटी देता है। ये दोनों भागने की कोशिश, देखो ना दोनों अलग, एक दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है सर। ये कहेगा हम छोड़ के भाग जाएंगे तुमको, ठीक है, ये भी कहा हम भी छोड़ के भाग जाएंगे तुमको। तो इस दोनों के बीच में कोलेस्ट्रॉल आता है यहाँ पे, तो इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया, बस यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। जिसके पास नया एनसीईआरटी है ना, नया एनसीईआरटी में देखो, वो जो फोटो देख रहे हो वहीं पे फोटो में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल दिखाया होगा। एनसीईआरटी बुक देखिए, एनसीईआरटी बुक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटो देख रहा है कोई, तो उस फोटोग्राफ में देखोगे कहीं पे एक येलो कलर का बिंदी जैसा बनाया होगा, और उस येलो कलर के बिंदी का नाम कोलेस्ट्रॉल है। कोई देखा है कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है ना जी। किसी को देखो गौर से, तो हेड और टेल के पास लिखा हुआ है जी, ठीक है। हम ना ऐसे देख रहे थे, यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है, समझ में आ रहा जी। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या आता है सर, कोलेस्ट्रॉल है ना जी आपको स्टेबल करता है सर, स्टेबल करता है आपको है ना, फास्फोलिपिड को, फास्फोलिपिड को है ना जी आपको स्टेबल करता है ना जी। आपको कोलेस्ट्रॉल जो देखते हैं है ना जी, फास्फोलिपिड को क्या करता है सर, आपको स्टेबल फास्फोलिपिड है ना जी, फास्फोलिपिड को क्या करता है ना जी, आपको स्टेबल करता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत पूछो। हेलो हेलो, नहीं हो गया जी, आज फास्फोलिपिड बढ़िया से पढ़ा दिए, आज ये Yes, सेक्शन sir. पढ़ा दिए। कल, हाँ कल हम लोग ये पढ़ेंगे प्रोटीन। अभी क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत बाउंसर जाएगा जी, ठीक है। क्लास में है डाउट तो पूछ लो, नहीं तो हम अगले दिन हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन। कल का क्लास में हम अभी तुरंत आपको है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नोट्स भेज देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, घर पे भी पढ़िएगा और यहाँ भी पढ़िएगा। कल का टेस्ट का भी तैयारी, बहुत टेस्ट का इजी है, आधा घंटा भी पढ़ लोगे ना घर पे ईमानदारी से, तो तुमको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम तो बस कह दिए सिलेबस लिमिटेड है, यही लिमिटेड सिलेबस से आपको टेस्ट लेंगे, है ना जी। बोलो जी, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है जी, क्या नाम है, वजाहत? ज्यादा क्लास इन हो गया, जिसको जाना जा सकता है, जिसका क्लास इन हो चुका है, जिसको जाना है जाइए। तुम्हारा आवाज कट रहा है जी, आवाज कट रहा था, ठीक से बोलो जल्दी जल्दी। हेलो, आवाज नहीं आ रहा जी वजाहत। अच्छा रुक जाओ, हम व्हाट्सएप पे हम लोग बात कर लेंगे जी, ठीक है, छोड़ो व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। बाकी सब क्लास स्लिप कर दो, क्लास इन हो गया, क्लास इन हो गया, हम व्हाट्सएप पे बात कर लेते वजाहत तुमसे। क्लास